MCH में। और ये सारे वैसे कोविड ही है? हाँ कोविड ही है, जनरल भी हो रहा, कोविड भी हो रहा है। इसमें जनरल और कोविड दोनों आज सर बोले कि जनरल दोनों हो रहा है। अच्छा, पैन करके दिखा दो। कोविड जो इनका डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है वो दूसरी तरफ है। डेजिग्नेटेड जो कोविड वार्ड है वो किधर की तरफ है, कौन सा बिल्डिंग में है? वो MCH में है। MCH में है ना? हाँ, और ये वाला जो है ये भी ये पूरा हॉस्पिटल कोविड, पूरा हॉस्पिटल ही कोविड। सिस्टर सब था तो बोला डॉक्टर को बुलाइए, हम लोग क्या करेंगे। फिर हम सिस्टर नर्स बोली कि हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर को आप बुलाइए। हाँ। आपको बोला कि डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ। नर्स थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, और फिर उसका कितना देर बाद खत्म? उसके बाद हम 10-15 मिनट तक डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद एक मैडम आए, उसको बोले, तब वो जाके देखा तो बोला ये तो शेष हो गया। मास्क नहीं लगाते हैं। देखिए हम बोल बोल के थक गए हैं। और ये जो है ये जो वार्ड जिसमें हम खड़े हैं मैम, आपका मायागंज हॉस्पिटल का कोविड डेजिग्नेटेड वार्ड उधर है? MCH में। और ये सारे वैसे कोविड ही है? हाँ कोविड ही है, जनरल भी हो रहा, कोविड भी हो रहा है। इसमें जनरल और कोविड दोनों आज सर बोले कि जनरल दोनों हो रहा है। अच्छा, वो उन्हें मास्क लगाने को कह रही थी, शायद इंजेक्शन देने जा रही हैं, लेकिन डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। मायागंज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भागलपुर बांका, इन सबका सबसे बड़ा अस्पताल। एक बार पैन करके दिखा दो। कोविड जो इनका डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है वो दूसरी तरफ है। डेजिग्नेटेड जो कोविड वार्ड है वो किधर की तरफ है, कौन सा बिल्डिंग में है? वो MCH में है। MCH में है ना? हाँ, और ये वाला जो है ये भी ये पूरा हॉस्पिटल कोविड, पूरा हॉस्पिटल ही कोविड। यहाँ पे एक एक व्यक्ति के साथ 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा जब वो डॉक्टर थी से इंजेक्शन लगाने आई थी और वो उन महिला को कह रही थी, उनके साथ परिवार के 3 लोग हैं एक महिला के साथ। वहाँ पे कोई मास्क वगैरह नहीं है और कि एक एक लोगों के साथ 3-3 लोग हैं। मास्क के नाम पर किसी ने बहुत घिसा हुआ, जैसे सामने एक तरफ वो दिखाई है वो महिला जो वहाँ पे लाल रंग की साड़ी में बैठी हैं और उन्होंने सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है, वो उनके मुंह पे है, नाक पे नहीं है। तो इसी तरीके का इस तरह का वो है, एक एक व्यक्ति के साथ परिवार के 2-2, 3-3 लोग हैं एक एक मरीज़ के साथ, और कोई गियर नहीं है सेफ्टी। वो वहाँ पे पीछे उस तरह का इलाज चल रहा है। इनको क्या हुआ चाची? करेंट लगा, करंट लग गया है, ये सब भर्ती करेंगे? हाँ। कहाँ पे? साहेबगंज मायागंज में? ये साहेबगंज आ जाए, यहाँ हमारा जिला चानन है। कहाँ से आई? साहेबगंज से आई हैं। अच्छा, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 150 किलोमीटर दूर से। इनको ये आपकी बच्चियाँ हैं? हाँ लड़की है। क्या नाम है? रिंकी कुमार। वहाँ पे अस्पताल नहीं है साहिबगंज? रेफर कर दें। तो किस चीज़ से आई? हाँ एम्बुलेंस सरकारी मिल गया था? हाँ मिल गया था। चलिए अच्छा है कि सरकारी। 150 किलोमीटर वो बता रहे हैं, उनसे दूर से आए हैं। केस सिर्फ इतना कि बच्ची को करंट लग गया। इस तरह का इलाज भी वहाँ पर इमरजेंसी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे खड़े खड़े भागलपुर के अंदर मायागंज हॉस्पिटल में खड़े खड़े आपको 100-150 किलोमीटर दूर का जो इलाका है वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका भी एक आईना दिख जाता है कि वो लेकर आ गए, उनको वहाँ पे इलाज नहीं मिला। कहाँ पे आप भर्ती करेंगे? हाँ 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 का भर्ती कहाँ पे बोले, कहाँ पे करेंगे? सच्ची तो करा दे सर। लोकेशन यहाँ की है, पता चले वो बता रहे थे मिक्स कर दे रहे हैं, कोविड नॉन कोविड सब एक साथ भर्ती हैं। ये मायागंज अस्पताल है।
हमने दो तरह की चीज़ें देखी। एक MCH की बिल्डिंग कोई बता रहे थे जहाँ पर डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है इनका, लेकिन इसके अलावा जो गार्ड वगैरह ने बताया और जो वहाँ पे वार्ड के भीतर डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि इसको ये सारा भी यहाँ पे भी सारे वो हैं कोविड के केसेस हैं और उसमें कुछ नॉन कोविड भी हैं। अब वो जिस लड़की को करंट लगने की वजह से वो 150 किलोमीटर से आई है, उसके भाई थे शायद और माता जी थी, वो वही इसी बिल्डिंग में है। एक व्यक्ति के साथ 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य हैं। मास्किंग नहीं है, किसी ने मास्क पहन भी रखा है तो वो क्या कहते हैं बहुत पुराना धुराना सा कहीं आपको वो दिखता है, क्या किसको कहते हैं सर्जिकल मास्क, वो दिखता है, वो भी मुंह के नीचे दिखता है। तो उसके यही सारी चीज़ें हैं, लोगों के खाने पीने की चीज़ें भी वो सबके भीतर थी। नितेश स्थानीय हैं, हम उनके साथ बात कर रहे थे। हम और भी एक जगह पर आप हमें दिखा रहे थे भागलपुर, तो हमने देखा यहाँ पे भी इमरजेंसी का वार्ड का ये बिल्डिंग है मायागंज का। इसके अंदर भी जब हम गए वो कोविड वार्ड ही है, वहाँ पे सारा कोविड पेशेंट ही है, डेजिग्नेटेड इनका पीछे की तरफ है और ये वाला भी जो है उसका इस्तेमाल वहीं आ रहा है। तो बाद में उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से। क्या स्थिति है मायागंज को? मायागंज का ऐसा कर सकते हैं कि इनको एक बोर्ड लगा देना चाहिए, वेलकम टू डेथ। जो मरने के लिए आपको आना है तो आप मायागंज पहुँचे, वेलकम टू डेथ इनका ऐसे ही लगा देना चाहिए इनको बाहर में बोर्ड। इनके यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप यहाँ पहुँचिए और आपकी मरने के चांसेस जितने कम है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बदहाली की अगर तस्वीर बिहार में देखनी हो तो वो मायागंज आ जाए। यहाँ पे आप आने के साथ यहाँ पे पहले लोग अब आना नहीं चाहते, लोगों के अंदर एक डर घुस गया है कि मायागंज वो आधा ही उनका जान ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ ना ढंग से डॉक्टर देखने वाले हैं, ना इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, ना बेड मिलेगा। यहाँ पे आए कई बार झड़पों की बात आती है कि जो पेशेंट के मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं उनकी वो हल्ला हंगामा करते हैं। तो एक हम ऐसा मामला और भी देख के आए थे जिनके परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। सारे पुरुष सदस्य जो थे बड़े, उनके 2 पोते अभी वो हैं जेल में हैं। तो इस तरीके की घटनाएं कई लोगों से बात कर रहे थे नितेश, तो वो बता रहे थे कि ठीक है हल्ला हंगामा या इस तरीके की चीज़ें वो तो निंदनीय हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर बहुत बेहुदे तरीके से पेश आते हैं और बहुत लापरवाही दिखाते हैं। जी मैम, इसके लिए बिल्कुल मायागंज सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल सामने आती है और उसके बाद एक कमेटी बैठा दी जाती है जिसमें सीनियर डॉक्टर होते हैं, 4 लोग होते हैं, बैठा दिया जाता है। उसके बाद कोई जिम्मेदारी की नींव तय नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन किन पे होता है? जो छोटे कर्मचारी हैं, जो वार्ड बॉय हैं या जो ट्रॉली मैन है, उन पर एक्शन होता है। जो डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी से जिनके लापरवाही से मौत होती है, उन पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है कि हाँ आपकी लापरवाही से ये मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से हुई या आप डॉक्टर की सही देख रेख के कारण नहीं हुई, वो कोई भी उसको लेके नहीं करने वाला। लेकिन अगर मरीज़ के अटेंडेंट अगर उसको लेके हंगामा करते हैं कि हमारे पेशेंट को क्यों नहीं देखा गया, तो उनके ऊपर केस किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जहाँ से सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का जो गृह जिला है होते हुए इस मेडिकल कॉलेज का ये स्थिति है। ये दिखा दिया जितना दिखा सकते थे, उसके ज़्यादा अलाउड नहीं था, ठीक है, वो सहज नहीं थे। तो यही स्थिति है, ये है मायागंज अस्पताल और उसका आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा अस्पताल है ये। इसके ऊपर मतलब आप रिपोर्ट्स उठा के पढ़िएगा। एक बार मेरा मैं अपने फ़ोन पे देख रही थी। अमितेश मेरा एक फ़ोन दीजिए था। मैं अपने फ़ोन पे मायागंज हॉस्पिटल के बारे में मैंने सर्च किया गूगल पर और मुझे सबसे पहले कई सारी जो है वो खबरें इसी तरीके से आ रही थी। कोविड विक्टिम्स वाइफ alleges molestation, O2 scams, बिहार रिफ्यूज ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स, 8-year-old toddler chokes to death। एक बच्चा था, ये फरवरी 2021 की घटना है, मायागंज हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था। उस बच्चे ने सीटी निगल ली थी, उसको ना कह रहे उसके घर वालों ने कहा कि इलाज नहीं मिला, इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। फिर एक और झड़प की घटना है जहां पेशेंट के गुस्साए परिवार वालों ने तोड़फोड़ की। फिर एक है कि नो वाटर फॉर हस्बैंड, माई दुपट्टा यंग वुमेंस हॉस्पिटल ऑर्डेल। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है।
ये काफ़ी रेगुलरिटी में यहाँ से मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले, आरोप वगैरह लगते रहते हैं। बुनियादी सुविधाओं में कैसा है गिनते? क्या कभी आपके यहाँ से किसी मतलब आपकी जानकारी में जी कोई बिल्कुल, व्यक्ति यहाँ आया? पे बिल्कुल यहाँ पे ये है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर हम जाते हैं अपने पेशेंट को लेके, तो वो कुछ भी थोड़ा सीरियस होने पर उनको मायागंज ही रेफ़र किया जाता है। और जब मायागंज आते हैं तो बिल्कुल एक जो निराशा हाथ लगती है कि यहाँ आने के बाद आपको पहले ट्रॉली नहीं मिलेगी। अगर ट्रॉली मिल गई है तो आप बैठे हैं उस पर, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर बहुत देर बाद आ रहे हैं, फिर आपको देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो ट्रीटमेंट ही सही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और बीमारी कुछ और है, वो बता कुछ और हैं, आप जांच के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब आपको ये है कि आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ के और मेडिकल आप कॉलेज हमें एक अनुभव के बारे में बता रहे थे कि जब किसी कोविड के टाइम में, जब अभी पेंडेमिक पीक पर था अप्रैल मई में, तब आपने किसी को दाखिल करवाने के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था, आपने फ़ोन किया और फिर एक डॉक्टर ने आपसे ये कहा कि जब तक बहुत पर्सनल नहीं हो अपना, हाँ बिल्कुल अभी कोशिश मत कीजिए क्योंकि डॉक्टर हम लोग नहीं जा रहे हैं और सब जूनियर डॉक्टर जी, देख बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। बता पाएंगे वो घटना? जी, हमारे एक मतलब गांव में कई परिचित जो है कोविड से जो है अफेक्टेड थे, तो हमने एक को उनका ऑक्सीजन लेवल 68 था। हमने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, किसी तरह हमें बेड दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर को जो यहाँ पे हैं उनको फ़ोन किया। उनका कहना था कि ऐसा है कि आप कौन है वो? हम बोले हमारे गाँव के हैं। तो ऐसा बेटा कि अगर आपके कोई बहुत क्लोज में है, आपके परिचित में है, तब तो फ़ोन कीजिए, ऐसे आप फ़ोन मत कीजिए। यहाँ पे हमारे पास हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और हमारे सीनियर डॉक्टर हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप हमें फ़ोन ना करें। उन्होंने उसके बाद सीनियर डॉक्टर नहीं जाते? नहीं जाते हैं, उन्होंने ये अंदर की बात बताई। हाँ, और ऐसा है क्या कि क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि पेंडेमिक के टाइम में तो बहुत सारे अस्पतालों की स्थिति खराब थी, तो क्या ये सिर्फ पेंडेमिक के दौरान की बिल्कुल बात नहीं। है? मायागंज का ये है ना कि आप यहाँ से शहर में किन्हीं से भी उठा के पूछ लें, कोई एक गरीब भी आदमी होगा वो मायागंज नहीं आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पेंडेमिक से पहले से कोलैप्स है। आप पेंडेमिक के पहले भी अगर हम यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। पेंडेमिक में आके तो बिल्कुल वो एकदम खुल गई है, इनकी जितनी भी पोल थी वो बिल्कुल खुल गई है और कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ किसी के इलाज के लिए आए हैं? नहीं, ठीक है। वहाँ पे वो कौन है, ऊपर चल के पूछते हैं। कोई तो है स्ट्रेचर पे। ये कौन है? हाँ, जल गया, क्या लेडी जल गया है, मर गया है। मर गए? हाँ, लेडीज क्या नाम था? उसका नाम है किरण। किरण देवी। उम्र आयु कितना साल की थी? 30-35 साल तक। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हम लोग आए सरैया। सरैया कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो 1.25 किलोमीटर। हाँ? 1.25 किलोमीटर। 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर से आप आए हैं। घटना कब की है? घटना कब की है? घटना कल हो गया। हाँ, कल हुआ। तो आप लोग तुरंत जान तो नहीं गई होगी कि तुरंत जान चली गई थी? नहीं, यहाँ आया था। यहाँ आए थे? वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद फिर यहाँ आए, वहाँ से रेफर किया। वहाँ पे कौन सा अस्पताल था? वहाँ सरैया। सरैया अस्पताल? कौन सा सरकारी अस्पताल है ना? हाँ, सरकारी। सरकारी। तब वो जिंदा थी? हाँ, क्या बोला? यहाँ भी लाए थे तो जिंदा था। वो वहाँ पे डॉक्टर क्या बोला कि यहाँ इलाज नहीं होगा, नहीं, लेके जाओ मायागंज? हाँ। रेफर कर दिया? रेफर कर दिया था हम लोग मायागंज। तो फिर किस चीज़ से आए? हम लोग आए थे स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो अपना किए थे? हाँ, रिजर्व किए थे। कितना रुपए? 3000। 3000। वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं था? एम्बुलेंस का बोला नहीं है। अस्पताल वाला बोला, सरकारी अस्पताल वाला कि एम्बुलेंस नहीं है, ये जल गई थी। आप हाँ, इनको नहीं, ये अपने खाना बना रहा था गैस में, हम लोग घर में नहीं थे, अपने से जल गए। और वो उन्हीं स्थिति में आप स्कॉर्पियो पे लेके यहाँ आए? यहाँ पे वो जिंदा थी? हाँ, जिंदा था। फिर कब? वहाँ पे 3 बोतल सलाइन भी चढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे लेके आए कितना बजे? यहाँ पे लगभग 1:30 बजे दिन में। हाँ। तब तक जिंदा थी। हाँ। फिर यहाँ अंदर लेके गए? हाँ। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर यहाँ भी बोला, उसके बाद दवाई ववाई दिया, सुई लाइन से लगाए, पट्टी किया, पट्टी कराने के बाद वहाँ पे पट्टी किया, वहाँ से करने के बाद यहाँ पे बेड में लाए और लाने के बाद वही सलाइन से लगाए। लगाने के बाद बोला पूरा काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है। तो हम बोले सर दर्द हो रहा है, तो फिर एगो यही दवाई लिख के दिए थे,
दवाई ला करके गए दवाई एक कहाँ से, बाहर से खरीद के लाए? हाँ अच्छा, बोला बाहर से खरीद के लाए। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये दवाई एक ठेपी दिए, देने के बाद उसके बाद दांती लगने लगा तो दौड़ के सगरों दौड़ने लगे। सिस्टर सब था तो बोला डॉक्टर को बुलाइए, हम लोग क्या करेंगे। फिर हम सिस्टर नर्स बोली कि हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर को आप बुलाइए। हाँ। आपको बोला कि डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ नर्स थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, उसके बाद हम गए ढूंढने के लिए, फिर वहाँ पे एक मैडम आए, बोला ठीक है चलो जा रहे हैं। वो आके जैसे देख लिया नारी छू के बोला ये ख़त्म हो। आप क्या हुए उनके? हम फिर कुछ नहीं बोले। आप उनके कौन लगता है? हम उनके भैंसुर लगते हैं, मतलब हम इनसे समझ बड़े गए हैं। भैंसुर, आप उनके पति के बड़े भाई हैं हाँ। ना? क्या नाम हुआ आपका? मुकुंद माल। मुकुंद माल। हाँ। मुकुंद जी, जब आप लोग यहाँ पे आए तो कितना देर पहले इनको देखा, कितना देर लगा इनको भर्ती करवाने में? वही हम यहाँ पे आने के बाद हम तुरंत गए तो एक मेरा स्टाफ है अपना गांव का, तो पहले हम वहाँ पे जब गए तो चिट्ठा लेके यहाँ पे दिया, तो हम चिट्ठा निकाए तो चिट्ठा लेके गए तो वहाँ पे एक दूसरा कोई स्टाफ था तो उसने पढ़ लिया, बोला ये तो सदर हॉस्पिटल का है, यहाँ पे कोरोना का चलता है, यहाँ पे कोरोना वाला ले जा। हम कहे नहीं, हम तो इसमें लिखा है सदर हॉस्पिटल का। आपको तो यहाँ रेफर किया? हाँ, तो सदर हॉस्पिटल उसमें लिखा था, तो हम बोले वहाँ हमको सुविधा नहीं मिला, इसलिए हम मायागंज आए हैं, हमको यहीं भर्ती चाहिए। एक सेकेंड, आप अपने गांव से आने के बाद पहले सदर अस्पताल गए थे? नहीं, यहाँ पे हम बोले, हम डायरेक्ट यहाँ पे आए। यहाँ पे जब हम चिट्ठा आपको यहीं का नाम लिख के डॉक्टर दिया था ना? हाँ। आपने यहाँ का हाँ। यहीं पे और रेफर किया था ना? वो रेफर सदर हॉस्पिटल किया था, लेकिन हम बोले कि हम ले जाएंगे मायागंज, तो बोला कहीं भी ले जाइए। अब वहाँ पे नहीं जा पाए, सदर क्यों नहीं गए? ये चिट्ठा दिया। अब सदर क्यों नहीं लेके गए? इधर ट्रेन का सुविधा है सर, इसीलिए बोले उधर अगर जो रहना पड़ेगा कुछ दिन, तो घायल है तो उधर कैसे जाएंगे, गाड़ी उड़ी चलता है उतना नहीं, इधर ट्रेन चलता है तो सोचे आ जाएंगे, यहाँ से उतर के पैदल भी चलाएंगे, इसीलिए यहाँ। इधर हम लोग का सब संबंधी इधर है, तो सब आदमी भी यहाँ आ गए। ठीक है, बहरहाल आप लोग लेके आ गए, फिर क्या बोला कि आपको कि ये 2/6 का पर्चा है, आज 3 तारीख है, निरंजन महतो 28 साल की थी वो, सरैया हाट से आए हैं ये लोग। तो जब आप बोले कि हम लेके आ गए हैं तो क्या बोला? तो बोला फिर हमने बोले कि हम तो भर्ती कराएंगे, तब बोला बैठो। उसके बाद हम एक स्टाफ को बोले, हम फ़ोन किए उनको, वो एक स्टाफ को फ़ोन किया, बोला ठीक है, जब ऐसा बात है तो आप अपना मरीज को लेके आइए। फिर वो बोला था, मरीज को लेके गए, फिर वो इलाज करना चालू कर दिए। 1:30 बजे यहाँ आए, वहाँ पे गए हम 2 बजे से इलाज चालू। क्योंकि यहाँ पे आपका एक परिचित स्टाफ है, हाँ। इसलिए वही हाँ। सब करवाया, तभी हाँ। आपको मिला। हाँ। और जब इनको ये पेट में बहुत दर्द होने लगा था एकदम हाँ। आखिरी समय में, हाँ। तब आप लोग दौड़ने लगे। हाँ। नर्स को बोले, हाँ। नर्स बोली हम लोग क्या करें, डॉक्टर को बोलिए। बोला अभी दवाई दिया है डॉक्टर, हम लोग अपना मतलब से क्या देंगे, डॉक्टर को देखिए। बस हम डॉक्टर को वो देखने डॉक्टर को गए। बुला के वो नहीं ला सकती थी, आपको बोली कि डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ। और फिर उसका कितना देर बाद खत्म? उसके बाद हम 10-15 मिनट तक डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद एक मैडम आए, उसको बोले, तब वो जाके देखा तो बोला ये तो शेष हो गया। अब यहाँ से गांव जाइएगा? हाँ हाँ, यहीं पे चलाएंगे, यहीं पे करेंगे। ये अब कहने का मतलब सुनो, ये अब कहने का मतलब है, यहाँ का था कि पोस्टमार्टम में जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम का अभी रिपोर्ट नहीं मिला। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देंगे, उसके बाद है ना। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं, कमाने खाने में। वाला काम करते हैं। ईटा पत्थर तोड़ते हैं? हाँ, वही ढोते हैं, मसाला बनाते हैं मकान में। ये किनकी पत्नी थी? आपकी पत्नी थी? 10-15 देर तक जब वो बहुत जोर से छटपटाई थी और बोली थी उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप दौड़ रहे थे, नर्स को बोला, हाँ, नर्स ने बोला कि डॉक्टर को आप ढूंढिए, हम लोग क्या करें। उसके 10-15 मिनट बाद तक आपको डॉक्टर नहीं मिला। फिर जब आप ढूंढ कर लाए तो वो छू के देखा और बोला ये तो ख़त्म हो गई हैं। हाँ।
ठीक है, क्या ही कहा जाए इसके आगे। मेरा नाम स्वाति है और कैमरे के पीछे मेरे साथ है मेरे साथी अमितेश। धन्यवाद हमको देखने के लिए।